Okay, then welcome to my class Physics. Okay, then today we are going to learn about the solubility product. Okay, तो आज हम लोग क्या देखेगा, solubility product देखेगा जो क्लास 11 का है. It is which is very important for J मेंस के लिए. ओके तो J मेंस का जो मतलब ध्यान को रख के मतलब we will today discuss about the solubility product. ओके तो नाउ सी, तो बिफोर नाउ गोइंग टू द solubility, तो solubility जाने से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू नो. ओके solubility product जानने से पहले तो solubility क्या है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज solubility. तो solubility क्या है यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल solubility क्या है, तो solubility मीन्स अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर वाटर सॉल्युबल्स मतलब क्या है, कोई भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है या सब्सटेंस लाइक शुगर, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स लोग कोई भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया हम लोग ने. कार्बोहाइड्रेट्स का अंदर में आता है ग्लूकोज आता है, शुगर आता है यहाँ पे. ओके फॉर एग्जांपल शुगर या ग्लूकोज को जब हम लोग पानी में ऐड करने से क्या होता है, वो कम्प्लीटली सॉल्युबल. अभी वन क्वेश्चन अराइसेस यहाँ पे. अभी क्वेश्चन एक ही मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. ओके तो फर्स्ट विल नो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. ओके तो देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है यहाँ पे. सी नाउ it is the number of moles of solute. okay देखो ध्यान में रखो यहाँ पे, it is the number of moles of solute that dissolve in one or that dissolve to get 1 liter solution. 1 लीटर क्या है सॉल्यूशंस भी. तो बहुत सारे इसका जो डेफिनेशंस है इफ़ यू सी अलग अलग बुक में, तो आप लोगों का टाइम तो इतना नहीं है अभी अलग अलग बुक देख के मतलब इसका कॉन्सेप्ट लेना. ओके तो इसके लिए हम लोग है. ओके तो हम लोग जो मतलब नोट्स आप लोग देते हैं तो वेरियस बुक से आइडिया लेके, आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं कि मतलब बहुत सारा बुक अभी पढ़ाई करने का. तो ना तो बहुत सारा बुक्स में देखो तो इट इज़ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट डिजॉल्व, या तो वी कैन से इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ the moles of the solute that dissolve to get 1 liter of the solutions. हम लोग ये भी बोल सकते हैं या हम लोग ये भी बोलते हैं कितना जो मैक्सिमम सॉल्यूट जो मतलब ऐड कर सकता है कहाँ पे बोलो, इन 1 लीटर सॉल्यूशंस में, या 1 लीटर क्या में सॉल्वेंट में. तो सॉल्वेंट एंड सॉलिड दोनों मिल के क्या जो बनता है सॉल्यूशंस बनते हैं यहाँ पे. ओके तो ये है आप लोग क्या है सॉल्युबिलिटी यहाँ पे. ओके तो नाउ सी, तो उसका बाद में नाउ सी, तो आफ्टर दिस वन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. जो क्लास 11 का जो टॉपिक में डायरेक्टली नाउ वी विल कम. ओके तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे KSP. ओके तो इसका सिंबल है KSP से रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. तो विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. ओके तो जस्ट टेक, देखो चलो कोई भी एक क्या लिया आप लोग ने, सॉल्ट ले लिया. टेक एनी वन सॉल्ट. ओके तो कोई भी एक सॉल्ट ले लिया फॉर एग्जाम्पल. ओके एग्जाम्पल NaCl ले लिया. ओके NaCl क्या यहाँ पे सॉलिड है यहाँ पे. तो व्हेन इट इज डिसोसिएट करने के बाद में क्या बन जाएगा यहाँ पे Na प्लस एन, यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl क्या बनेगा माइनस. ओके नाउ सी, उसका बाद में यहाँ पे देखो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टेकन, तो इसका मोल्स ले लो यहाँ पे A ले लो यहाँ पे इनिशियल में. ओके यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 0. देन आफ्टर सम टाइम इसका जो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो S आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे S और यहाँ पे A माइनस S. ओके नाउ फ्रॉम द लॉस ऑफ मास एक्शन, इसको क्या बोलते हैं बोलो लोमा. फ्रॉम द लॉस ऑफ मास एक्शन वी गेट, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे K which is equal to concentrations of the sodium ions and Cl minus by concentrations of the NaCl. okay then okay I think you have understood here. ठीक है okay if you have understood. okay तो देख लो ठीक से यहाँ पे. तो चलो मैं पहले जो ये जो solubility मैं रैप कर रहा हूँ. okay यहाँ पे देखो इसको रैप करके now we will continue. okay तो नाउ से, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे ये हो गया बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे करो यहाँ पे. देन वी विल गेट व्हाट नाउ के कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ NaCl इक्वल टू देन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सोडियम Na प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द Cl माइनस, एंड ये जो होल टर्म्स इज KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सोडियम क्या है यहाँ पे देखो इट इज S. ओके
इट इज़ एस है, और फिर यहाँ पे देखो Cl माइनस का भी क्या है यहाँ पे एस है यहाँ पे। देन व्हाट वी हैव गॉट नाउ, KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अगर आपको नाउ से तो क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, अगर आपको पूछता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, एस फाइंड आउट करना है तो KSP का वैल्यू दिया हुआ होगा, या तो हम लोग को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सॉल्युबिलिटी विल बी गिवन। तो जो चाहिए यहाँ से आराम से, तो चलो मान लो यहाँ पे KSP का तो वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे एस स्क्वायर, और हम लोग को एस वैल्यू चाहिए, सॉल्युबिलिटी चाहिए यहाँ पे। देन सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे KSP। ओके चलो ओके अगर ये हो गया ओके, देन नाउ विल सी द डिफरेंट केसेस। अभी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और डिफरेंट केसेस, तो देखो यहाँ पे तो 3-4 केसेस हैं। अगर 3-4 केस को अगर आप लोग ठीक से अगर लर्न कर लेगा, सीख लेगा, तो वहीं से मतलब एक केस में से क्वेश्चंस आप लोग का आने वाला है। ओके इवन इन JEE एडवांस में भी, IIT के लिए जो मतलब होता है ना JEE एडवांस, JEE मेंस के बाद में। ओके तो नाउ सी, चलो यहाँ पे केसेस करते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी वेज वी कैन फाइंड दी व्हाट, क्या बोलो KSP फाइंड करने के लिए, या KSP या तो सॉल्युबिलिटी, दो में से कोई भी एक को यहाँ पे। तो इतना आसान मतलब क्वेश्चंस आसान ही होते हैं मगर ट्विस्ट वाला होता है। यहाँ पे देखो तो विल सी द 2-3 या 3-4 केस ही होगा, तो वहाँ पे देखो कि आप होगा जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे किस बेस में पूछ रहा है, कौन सा केस में मैच कर रहे हैं वहाँ पे, बस हो गया। जस्ट हम लोग को फाइंड आउट करने की ये मैच या ये जो केस में मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ओके चलो फर्स्ट में है, केस 1 में है जस्ट AB। केस 1 में है क्या बोलो, ओनली AB इज ओके, AB यहाँ पे ओके। तो AB को जब यहाँ पे डिसोसिएट करेगा देन वी विल गेट व्हाट A प्लस एंड क्या मिलेगा यहाँ पे B माइनस, सॉरी ओके मैंने प्लस दिया था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके देन इसका जो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशंस होगा यहाँ पे A आगे में ओके फर्स्ट में यहाँ पे, एंड यहाँ पे 0 एंड 0, एंड आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी इसका हो जाएगा S हो जाएगा, इसका S हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A माइनस क्या है S। नाउ सेम वे व्हाट वी हैव डन अर्लियर, तो पहले हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे K ओके, तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशंस A कॉन्सेंट्रेशंस B माइनस बाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द क्या है यहाँ पे AB, and by the cross multiplications what we get now K concentrations of the AB is equal to concentrations of the A plus concentrations of the B minus। तो ये सारा टर्म्स क्या है अभी KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये S इंटू S। तो क्या बना ये KSP इज इक्वल टू हाउ मच इट इज S स्क्वायर ना, ओके S स्क्वायर बना। तो अगर आपको KSP करने से ये वाला डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ होगा, अगर आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करने से इसका वैल्यू दिया होगा, देन योर सॉल्युबिलिटी S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP, देन S इज इक्वल टू रूट ऑफ KSP। तो ये फर्स्ट केस के लिए। ओके तो नाउ सी नाउ अभी देखो यहाँ पे केस 2 में, तो ये था केस 1 में था, तो नाउ विल सी द केस 2 ओके। फॉर केस 2 के लिए ओके, तो फॉर केस 2 के लिए व्हाट विल टेक AB2, तो ये है केस 2 के लिए यहाँ पे। तो AB2 यहाँ पे जो A जो है यहाँ पे मोनो, AB इज मोनो एंड B जो क्या है यहाँ पे डाई, और पहले का जो केस था मोनो AB था ना पहले वाला केस, तो बोथ आर मोनो, तो यहाँ पे क्या है मोनो एंड क्या है यहाँ पे डाई, या तो डाई मोनो, इसका उल्टा कर लो। तो यहाँ पे क्या AB2 है ना, या तो B2 BA2 सेम ही होगा यहाँ पे। तो नाउ सी वी आर गोइंग टू डिसोसिएट इट नाउ, तो जिसको जब इसको यहाँ पे डिसोसिएट यहाँ पे करेगा देन व्हाट विल गेट A2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसका ओके बैलेंस यहाँ पे, एंड ये तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे 2B क्या होगा यहाँ पे माइनस ओके। तो यहाँ पे 2B माइनस, बिकॉज देखो यहाँ पे A, तो A2 प्लस मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, देन B कैन टेक 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए यहाँ पे 2B होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे B2 करते हैं यहाँ पे ओके। तो नाउ सी यहाँ पे वही होगा, सेम होगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे 0 कर दो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे तो रिएक्शंस इनिशियल्स में और फाइनल में क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2S, क्योंकि 2B है यहाँ पे 2S हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे S ओके। यहाँ पे क्या हो गया S हो गया यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे कोई ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे ये करना, बस ओनली द प्रोडक्ट का शो करने से हो गया यहाँ पे। देन तो व्हाट वी गेट नाउ,
के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द व्हाट ए बी 2 प्लस एन क्या मिलेगा यहाँ पे बी माइनस क्या यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर में आ जाएगा यहाँ पे। देन के एस पी इज इक्वल टू इसका जो सॉलिबिलिटी क्या है इसका ऐसे देखो यहाँ पे सॉलिबिलिटी और इसका क्या है यहाँ पे ट्वाइस एस क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर। देन के एस पी इज इक्वल टू एस अगे 2 2 4 इंटू स्क्वायर। देन के एस पी इज इक्वल टू 4s टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 3। देन 4s3 cube means okay which is equal to ksp, then s cube is equal to ksp by 4, then s is equal to ksp by 4 to the क्या होगा ये क्या है क्यूब रूट। तो ये हो गया इसका सॉलिबिलिटी यहाँ पे ओके। ओके नाउ विल सी द केस 3। अभी केस 3 का देखो यहाँ पे ओके। तो केस 3 में क्या ओके देखो पहले क्या देखा मोनो मोनो देखा फिर मोनो डाई या डाई मोनो। अभी क्या होना चाहिए केस 3 में मोनो ट्राई। डाई तो हो गया अभी तो मोनो क्या है मोनो ट्राई या ट्राई मोनो कोई भी एक ले लो ओके। तो मोनो ट्राई शैल वी टेक द मोनो ट्राई या ट्राई मोनो। मोनो ट्राई लेता है उसका उल्टा करने से हो गया बस सेम है ना ओके। तो चलो ठीक है देन विल टेक नाउ ए बी 3। ये है मोनो 1 है ए इज 1 ना इसलिए मोनो एंड बी कितना है यहाँ पे 3 है तो ट्राई हो गया ना यहाँ पे। तो इसको अभी यहाँ पे डिसोसिएट कर रहे हैं डिसोसिएट कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे ओके। तो डिसोसिएट करने से यहाँ पे ए बी में पावर क्या होगा यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका एंड यहाँ पे 3b क्या होगा यहाँ पे माइनस। इट्स वेरी सिंपल। अभी क्या करना चाहिए यहाँ पे 0 एंड इसका 0 इनिशियल में और उसके बाद में 3s और यहाँ पे s ओके। यहाँ पे क्या होगा s होगा। देन इसका डायरेक्टली नाउ सी शॉर्टकट में कर रहा हूँ मैं ओके। देन योर KSP देन KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द 3 ओके प्लस एंड b माइनस विच इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे इसका ओके s और यहाँ पे पावर 3 होगा यहाँ पे एंड इट इज हाउ मच इट इज 3s to the power 3 which is equal to s into 3 times 3 is 9 9 into 3 is 27 okay into क्या होगा यहाँ पे s okay then KSP is equal to 27s to the power 4 and the s is equal to how much now KSP by 27 to the power 1/4 क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 4 है तो यहाँ पे आने से क्या हो जाएगा 1/4। तो नाउ सी इफ़ यू नो द KSP वैल्यू तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्युबिलिटी का अगर इफ द क्वेश्चन विल कम टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी देन ओके व्हाट इट इज सॉल्युबिलिटी देन KSP वैल्यू विल बी गिवन। इफ द KSP हैव टू फाइंड देन सॉल्युबिलिटी विल बी गिवन दो में से एक। और यहाँ पे देखो नाउ से इसका अगर उल्टा करते हैं हम लोग यहाँ पे ट्राई मोनो ओके। ट्राई मोनो करने से क्या होगा यहाँ पे A3 B व्हाट B1 तो इसको डिसोसिएट करो यहाँ पे सेम ही तो होगा यहाँ पे देन इट इज व्हाट 3 टाइम्स व्हाट इट इज A 3 टाइम्स A व्हाट A माइनस होना चाहिए ओके एंड प्लस B3 ये देखो यहाँ पे ऐसा उल्टा हो जाएगा तो सेम ही आ जाएगा। वी विल गेट द व्हाट सेम सिर्फ ना प्लस माइनस में जो चेंजेस होगा थोड़ा सा मरा ओके यहाँ पे तो प्लस माइनस विल बी चेंजेस। ओके नाउ विल सी द नेक्स्ट द केस 4। अभी केस 4 में क्या लिया देखो यहाँ पे मोनो मोनो ले लिया मोनो डाई ले लिया और मोनो ट्राई ले लिया तो क्या रहेगा अभी डाई ट्राई या ट्राई डाई ये दो में से एक हम लोग लेगा तो ओके लेट्स टेक देन व्हाट डाई ट्राई ले लिया ओके डाई ट्राई ओके। देखो यहाँ पे तो A2 B व्हाट 3 तो B में 2 है यहाँ पे तो क्या होगा ये डाई एंड यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा ये ट्राई इट इज ट्राई। तो जब इसको डिसोसिएट यहाँ पे करेगा नाउ सी तो डिसोसिएट करने से क्या जो होगा यहाँ पे 2 A व्हाट 3 प्लस 3 B 2 माइनस। देखो भाई यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स होगा आप लोग का यहाँ पे
मेन प्रॉब्लम्स होगा आप लोग का यहाँ पे। ओके, क्यों ऐसे देखो, यहाँ का 3 का जो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे इसका बैलेंस आ जाएगा एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो नाउ सी, ओके 2 × 3 जा 6 दिया ना इसने। ओके देन 3 × 2 जा लिया। हमेशा जो लेना देना जो सेम होना पड़ेगा, लग ना, तो लेना देना जो होगा क्या होना पड़ेगा, इक्वल नंबर। ओके, तो नाउ से चलो अभी यहाँ पे तो 0 0 ओके फास्ट। ओके देन 2s और यहाँ पे 3s, देन यहाँ पे जो KSP विल बी हाउ मच नाउ, बोलो 2s हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स एंड यहाँ पे क्या है 3s हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, विच इज इक्वल टू नाउ 4s स्क्वायर इंटू 27s क्या है यहाँ पे क्यूब ना, यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्यूब हो गया यहाँ पे। देन विच इज इक्वल टू 27 × 4 इज इक्वल टू हाउ मच 108 है ना। ओके तो 108 एंड s टू द पावर क्या है यहाँ पे 5। देन KSP वी हैव गॉट दिस वन, तो ये हम लोग को मिला यहाँ पे KSP का वैल्यू। देन अगर आप हम लोग को सॉलिबिलिटी चाहिए यहाँ पे, इफ यू नीड द सॉलिबिलिटी देन हाउ मच इट इज KSP बाई 108 एंड टू द पावर 1/5। दिस इज ऑल अबाउट। तो यहीं से आप लोग क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ से। देखो यहाँ फिर से देखो, तो सबसे पहले में व्हाट वी हैव सीन मोनो, उसके बाद में फिर मोनोडाई, उसके बाद में फिर मोनोट्राई, उसके बाद में फिर से डाइट्राई। ओके नाउ से तो solubility product का formula we have seen all the formula and all the cases. Okay, now the next topic now we are going to learn is the condition for the forming the precipitate. Okay, देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, condition for forming the precipitate। अभी precipitate क्या है ना, एक दूध को मिल्क को, और मिल्क को अगर एक ग्लास में अगर 2-3 दिन के लिए कोई रूम में अगर रख दिया जाए, ओके तो क्या जो होगा कट बन जाएगा ना, तो कट बन जाए कुछ सॉलिड जैसा बन जाएगा ना, तो वही जो क्या है बोलो इट इज़ लाइक द प्रेसिपिटेट, कुछ मतलब क्या बोलो सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे। तो प्रेसिपिटेट मतलब वही है, कोई भी सॉल्यूशंस को क्या हमें चेंज करना वहाँ पे, सॉलिड फिल्ट्रेशन करके या कुछ करके क्या आना वहाँ पे, सॉलिड आना है वहाँ पे, सॉलिड आना है वहाँ पे, फॉर्मेशन होना प्रेसिपिटेट। ओके, तो नाउ से अभी यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न द कंडीशंस फॉर द फॉर्मिंग द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब फॉर्मेशन होगा और कब फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको फॉर्मेशन होने के लिए कंडीशन क्या है फिर, इज द मेन थिंग्स देयर। ओके, तो नाउ वी लर्न दैट। ओके, तो नाउ से सबसे पहले टॉपिक का नाम यहाँ पे वी विल राइट द टॉपिक नेम कंडीशन फॉर फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का जो सिंबल होगा ऑपोजिट व्हाट, एरो। ऑपोजिट एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट, ऊपर अगर एरो है तो क्या है वो गैस जा रहा है। ओके, वो क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में स्केप हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब है फॉर्मेशन हो रहा है। ओके सीधा, तो इसके लिए यहाँ पे 2 चीज़ चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए 2 चीज़ चाहिए। यहाँ पे कंडीशंस डिपेंड्स होते हैं यहाँ पे 2 ही चीज़ में होते हैं यहाँ पे नाउ से। तो नाउ से कंडीशंस यहाँ पे 2 चीज़ में होते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट में क्या जानना है आप लोग यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट और यहाँ पे KSP, तो ये 2 का ऊपर में यहाँ पे। ओके, आयनिक प्रोडक्ट जस्ट वी कैन गिव बाय द आई ऑल्सो, और या तो क्यू से भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है एंड योर KSP वी हैव सीन ऑलरेडी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे देख लिया यहाँ पे। ओके, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे विच डिपेंड्स या कॉन्टेन। ओके, तो विच कॉन्टेन ओके, यहाँ पे देखो आयनिक में विच कॉन्टेन concentrations of the ions, concentrations of the ion. Okay, the concentrations of the ion. Okay, या तो depends upon the initial concentrations of the ions। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे। ओके, देन I इज इक्वल टू, चलो मान लो यहाँ पे A प्लस, तो पहले वाला केसी ले लिया, तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द आयंस। यहाँ पे देखो I का मतलब यहाँ पे क्या है इनिशियल, और फिर यहाँ पे B माइनस और यहाँ भी इनिशियल आएगा यहाँ पे।
ओके तो देखो यहाँ पे, तो सी नाउ द डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वन, ओके। तो डिपेंड्स अपॉन दी क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द व्हाट इट इज आयंस यहाँ पे। और यहाँ पे केस पी में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टेन दी इक्विलिब्रियम, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द आयंस। अभी देखो यहाँ पे तो कंडीशंस नाउ विल सी, देखो यहाँ पे कब क्या जो यहाँ पे कंडीशंस, तो नाउ सी कंडीशंस के लिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 में कंडीशंस, इफ योर आयनिक प्रोडक्ट मीन्स योर आई इज लेस देन दी व्हाट, KSP। अब देखो यहाँ पे आई इज लेस देन दी KSP, मतलब KSP ज़्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस, तो होगा क्या यहाँ पे देखो एग्जाम में, ये देखो ये सब केसेस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, ओके। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल दिस केस में कंडीशंस और इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, द सॉल्यूशंस, यहाँ पे जो होगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस इज क्या यहाँ पे अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड एंड precipitate PPT is not formed, not क्या होगा यहाँ पे formed या not formations होने का कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, if the ionic product is less than the what, KSP, then the solutions is unsaturated and the precipitate is not formed, ठीक है। नाउ सी, तो ये था फर्स्ट केस में ना यहाँ पे। चलो नाउ सेकेंड केस के लिए, फॉर द सेकेंड केस, ओके। नाउ से सेकेंड केस के लिए तो क्या होगा, इफ नाउ सी इफ योर आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इन दिस केस द सॉल्यूशंस इज सैचुरेटेड हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशंस इज सैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या होगा, इट इज एग्जिस्ट, ओके। देन यहाँ पे लास्ट में देखो यहाँ पे सी 3 में यहाँ पे, तो फर्स्ट वी हैव सीन आई इज लेस देन दी व्हाट, KSP देखा। नेक्स्ट केस वी हैव सीन दी व्हाट, आई इज इक्वल टू व्हाट, KSP। अभी एक ही तो रह गया ना अभी, जिसमें क्या होना चाहिए, आई इज मोर देन दी व्हाट या ग्रेटर देन दी होम, यस। तो I इज ग्रेटर देन KSP, तो यहाँ पे क्या होगा, द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड होगा यहाँ पे, सुपर सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेट इज व्हाट, फॉर्म्ड, ओके। तो इसका बेस में क्वेश्चंस आया था, ओके। तो नाउ से वेरी केयरफुल होना यहाँ पे, ओके। इसका बेस में क्वेश्चंस आया था, नीट में आया था, नीट में बहुत बार आ गया यहाँ पे, नीट और JEE मेंस में।